सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्रीहनुमते नमः। वाग्देवतायै श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामत्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय। राघवेंद्र सरकार की परम अनुग्रह से हमें राम कथा गान और पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखो, तीन शब्द हैं। एक है इच्छा, एक है यत्न और एक है अनुग्रह। तीन शब्द है, इच्छा, यत्न और अनुग्रह। जब इन तीनों का समन्वय होता है, तो सत्संग की प्राप्ति होती है। भगवद कार्य की इच्छा हमारे मन में जगे, ये भगवान की परम कृपा का फल होता है। और खाली इच्छा ही जगे, खाली हम इच्छा करें और उस इच्छा की पूर्ति के लिए यत्न ना करें, तो जो संकल्प हमने किया है वो चरितार्थ नहीं होता, वो पूरा नहीं होता। इच्छा और यत्न दोनों हो जाएं। देखो, सब लोगों के मन में इच्छा होती है हम सत्कर्म करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके लिए बहुत यत्न करते हैं। लेकिन उसके बाद तीसरी चीज, भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह। इच्छा और यत्न के होते हुए भी भगवान के अनुग्रह के बिना यह संभव नहीं होता। देखो, जब भी जीवन में अलौकिक कार्य के हम निमित्त बनते हैं, तो ये भगवत कृपा का, ये भगवान की कृपा का परम फल है। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त होता, लेकिन सत्संग की प्राप्ति कब होती है? जब राम जी की कृपा प्राप्त होती है। अब प्रश्न उठा, राम जी की कृपा कैसे प्राप्त हो? कैसे प्राप्त हो राम जी की कृपा? सांसारिक वस्तु होती तो हम बाजार में जाते खरीद लेते 2 मिनट में, परंतु ये कृपा हमको भगवान की कैसे प्राप्त हो? हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, लौल्य मात्रमपि मूल्यमेकलम, जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। कहे कृष्ण भक्ति रस भाविता मति,
ठाकुर जी से प्यार करने वाली मति, ठाकुर जी से प्यार करने वाली मति। जिस जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कहीं मिलती हुई दिखाई दे, कहीं मिलती हुई दिखाई दे तो बोले उसे तुरंत खरीद लेना। देखो, जगत के भीतर में कोई वस्तु हमको खरीदनी होती है, संसार के भीतर में हम कोई वस्तु को खरीदते हैं बाजार जाकर के, तो दुकानदार वो वस्तु वैसे नहीं दे देते हमको, उसके बदले में हमको दुकानदार को पैसा देना पड़ता है। तो बोले यहाँ भी देना पड़ेगा। तो पूछे कि यहाँ क्या देना पड़ेगा? तो बोले यहाँ जो देना पड़ेगा उसका नाम है लौल्य। लौल्य का अर्थ होता है उत्कंठा। साधारण शब्दों में कहूं तो चाहत, प्यास, चाहत और प्यास। तो जब जगत जननी किशोरी किसी के अंतःकरण के भीतर में इस प्यास को देखती हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करने की प्यास को देखती हैं, तो जगत जननी किशोरी अपनी किसी सखी को संत के वेश में उस जीव के जीवन द्वार पर कृष्ण प्रेम का उपहार लेकर के भेज देती हैं। और जब ऐसा होता है तो सहज में कृपा की प्राप्ति हो जाती है। कल के सत्संग सत्र में हम चर्चा कर रहे थे, राघवेंद्र कल के सत्संग सत्र में चर्चा कर रहे थे जब महाराज दशरथ के अंतःकरण के भीतर में ग्लानि हुई कि चौथापन आ गया है और अवध की राजगादी पर बैठने के लिए अभी तक कोई राजकुमार नहीं है। व्याकुल हो गए, लेकिन जब व्याकुल हुए, हृदय के भीतर में पीड़ा हुई, हृदय में वेदना हुई, तो किसी संसारी के पास नहीं गए। इसलिए जीवन के भीतर में जब भी दुख और कष्ट और वेदना का समय हो, तो मुझे लगता है भगवान को छोड़कर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहिए। और ठाकुर जी ने हमारी वेदना को सुन लिया तो बात बनने में देर नहीं लगेगी। मुझे मानस की एक सुंदर बात याद आई। मानस के पटल पर जब हनुमान जी का प्रथम मिलन दंडकारण्य में राघवेंद्र सरकार के साथ हुआ, हनुमान जी अपना वेश बदल करके ब्राह्मण के वेश में दंडकारण्य में पहुंचे और पहुंच करके राघवेंद्र सरकार को कहे, प्रभु आप अपना परिचय दे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप अपना परिचय मुझे दे। और भगवान का एक नियम है, जो जीव भगवान के सामने में जाकर के अपने को बेपर्द कर देता है, बेपर्द का अर्थ है जैसे हो कैसे हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान के पास बहुत बड़ी संभावना है, परंतु जो जीव अपने को भगवान के सामने में जाके बेपर्द कर देता है, ठाकुर जी भी उसको उसके सामने में अपने को प्रकट कर देते। लेकिन जो जीव अपने ऊपर पट डाल के जाता है, इसको यूं समझिए, अभी जीवन के भीतर में बहुत कामनाएं शेष हैं, अभी जीवन के भीतर में बहुत वासनाएं शेष हैं, अभी जीवन के भीतर में बहुत लोकाचार हमारे जीवन के भीतर में शेष है। लेकिन जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, अभी वासना तो संसार की पड़ी हुई है, अभी वासना तो नाना प्रकार के सुखों की हम कामना कर रहे हैं इस जगत के भीतर में। लेकिन ठाकुर जी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, प्रभु
अपनी भक्ति को देना। उस वक्त बिल्कुल ईमानदार होकर के बेपर्द हो जाना, ठाकुर जी के सामने जाकर कहना, प्रभु मुझे ध्यान से देखो, अभी मेरे भीतर में कितनी कामनाएं पड़ी हैं, प्रभु अभी मेरे भीतर में कितनी वासनाएं पड़ी हैं, प्रभु अभी मेरे भीतर में कितना लोकाचार पड़ा हुआ है। ठाकुर तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे सामने में हूं, फिर भी मेरे भीतर में इतना काम, फिर भी मेरे भीतर में इतना लोभ, फिर भी मेरे भीतर में इतनी वासनाएं, फिर भी मेरे भीतर में इतना क्रोध। ठाकुर तुम कुछ करो ना, ठाकुर तुम कुछ करो ना। और जब इस तरह अपने को जाकर ठाकुर जी के सामने में बेपर्द कर देंगे तो ठाकुर जी अपने आप को हमारे सामने में प्रकट कर देंगे और तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। ठाकुर जी ने एक बार भरी आंख से हमको देख लिया तो बात बनने में देर नहीं लगेगी। तो हनुमान जी अपने वेश को बदलकर ब्राह्मण के वेश में राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचे। कहे, प्रभु अपना परिचय दो। तो भगवान भी अपने ब्रह्मिक स्वरूप का परिचय नहीं दिए। भगवान क्या परिचय दिए? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु मातु बचन बन आए, यहाँ हरि निश्चर बैदेही। कहे, ब्रह्म स्वरूप का परिचय नहीं दिए। क्या बोले? हम कौशल्य और दशरथ के पुत्र हैं, माता पिता की आज्ञा को मानकर वन में आए और इधर निशाचरों ने वैदेही का, जानकी जी का, सीता जी का हरण कर लिया है। हे विप्रदेव, हम उन्हें ही खोज रहे हैं। हनुमान जी जान गए प्रभु घट घट वासी अंतर्यामी है। प्रभु जान गए मैं कौन हूं और मैं पट डाल करके प्रभु के पास आ गया। भगवान अपनी बात कहने के बाद हनुमान जी को कहे, हे विप्रदेव, मैंने तो अपनी सारी कथा सुना दी, अब आप अपनी कथा सुनाएं। तो हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी बोले, इक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान। प्रभु एक तो मैं मंद, दूसरा मैं मोह में फंसा हुआ, तीसरा मेरा हृदय बड़ा कुटिल है, चौथा मैं अज्ञानी हूं। लेकिन प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, प्रभु आप तो घटघटवासी हैं। पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, आप मुझे भुला दिए। प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? आप तो अंतर्यामी घटघटवासी हैं। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा, हनुमान मैंने तो कथा सुनाने के लिए कहा था और तुमने तो व्यथा सुनानी प्रारंभ कर दी। हनुमान जी ने बहुत प्यारा जवाब दिया। हनुमान जी कहे, प्रभु बस जीव और ब्रह्म के बीच में यही संबंध बन जाए कि ब्रह्म जीव की व्यथा सुन ले और जीव ब्रह्म की कथा सुन ले। इसलिए जब भी अपनी व्यथा को सुनाना हो तो संसार को कभी मत सुनाना, क्योंकि संसारिक सुनेंगे सहानुभूति जताकर और प्रचार करेंगे हंस करके। इसलिए जगत को कभी अपनी व्यथा न सुनाना। जब भी जीवन के भीतर में कोई पीड़ा के क्षण हो, जब भी जीवन में दुख के क्षण हो, कष्ट के क्षण हो, उस समय केवल दो दरवाजे, एक गुरु का दरवाजा और दूसरा परमात्मा का दरवाजा, उसके सामने में जाकर के बेपर्द हो जाना। और जहां जहां से खाली हो जाओगे वहां वहां से ठाकुर जी भीतर में प्रवेश कर जाएंगे। और आज महाराज दशरथ गुरुदेव के द्वार पर गए, अपने भीतर की पीड़ा को जाकर कहे कि चौथापन आ गया है गुरुदेव, और अवध के राज सिंहासन पर बैठने के लिए एक भी कुमार नहीं है। और गुरु की करुणा फूट पड़ी।
हम गुरु के पास पूर्ण रूपेण में पहुंच जाए, पूरे पूरे पहुंच जाए। देखो, गुरुओं के पास 4 प्रकार के लोग जाते हैं। पहले वो होते हैं जो जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु का अर्थ है कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं कोई संत महात्मा आए हुए हैं, मन में उनको सुनते हुए, किसी से श्रवण करके उनके बारे में, या कोई कथा सत्संग हो रहा है, उसको सुनकर वहां जाके आप भी गुरु की शरण में बैठ गए, लेकिन है केवल आप अभी जिज्ञासु। मन में जिज्ञासा है, गुरु के चरणों से अभी प्रेम नहीं हुआ है, सिर्फ जिज्ञासा है मन के भीतर में। ये जब पहला व्यक्ति है, ये जब गुरु के चरणों में जाकर बैठता है, तो ये जिज्ञासु से विद्यार्थी में परिवर्तित होता है। अंतरंग के भीतर में परमात्मा की चर्चा को श्रवण करके, अंतरंग के गुरु के माध्यम से कोई ऐसी सुंदर कल्याणकारी बात को सुन करके मन के भीतर में अब उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा जन्म लिए, जिससे शांति प्राप्त हो सकती है। और ये जिज्ञासु गुरु के दरवाजे पर बैठता है। जब ये जिज्ञासु गुरु के दरवाजे पर टिकता है, तो ये विद्यार्थी में परिवर्तित हो जाता है। विद्यार्थी को भी गुरु से प्रेम नहीं होता, सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने तक का संबंध होता है। कोई गहन प्रेम नहीं होता विद्यार्थी को गुरु के साथ, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती। और ज्ञान प्राप्त करने के क्रम में वो ज्ञान की जो अभिलाषा है, प्राप्ति की अभिलाषा है, ये विद्यार्थी गुरु के दरवाजे पर टिकता है। और जब ये टिकता है तो ये शिष्य बनता है। तब ये शिष्य बनता है। शिष्य का अर्थ क्या होता है? जो सीखने के लिए तैयार है। जो सीखने के लिए तैयार वो शिष्य, जो मिटने के लिए तैयार वो शिष्य। और जब विद्यार्थी गुरु के दरवाजे पर टिक जाता है, तब ये किस में परिवर्तित होता है? तब ये शिष्य में परिवर्तित होता है। और जब शिष्य गुरु के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है, टिक जाता है, हमारी संत परंपरा में पलटूदास जी एक पद में कहते हैं बनत बनत बन जाई, पड़ा रहे संत के द्वारे। कहा संत के दरवाजे पर जाके बैठ जा। वो लाख बगाए, वो लाख दुत्कारे, वो लाख फटकारे, पर तू बैठ जा। बोले कैसे बैठ जा? पलटूदास जी अगली बात कहते हैं, स्वान बिरती होई सो खाई। बोले कुत्ते की तरह से जाकर के बैठ जाना। जैसे हलवाई की दुकान पर एक कुत्ता जाकर के बैठता है, और हलवाई की दुकान पर जो मिठाइयां उसकी और उसकी दृष्टि होती है, हलवाई गद्दी से उठकर डंडा लेकर उस कुत्ते को भगाने के लिए दौड़ता है, लेकिन भगाता है उस कुत्ते को और फिर आकर मुड़कर अपनी गद्दी पर बैठने लगता है। इतनी देर में फिर वो वापस आकर वहां बैठ जाता है। बोले इसी तरह से गुरु के द्वार पर जाकर बैठ जाना। एक सुंदर दृष्टांत मुझे याद आया। 2 बड़े पहुंचे हुए सूफी फकीर हुए, एक बुल्ले शाह और एक गोविंद शाह। कहते इतने मस्त फकीर थे ये, इतने मस्त फकीर थे, जब गांव से गुजर जाते थे ना, गांव से गुजर जाते थे तो माएं अपने बच्चों को छुपा लेती थी। इनका आभा मंडल इतना विराट था, जिसे आप औरा कहते हैं। ये आभा मंडल इतना विराट था, जो उसके बीच में जाता था वो आकर्षित हो जाता था। तो माएं क्या करती थी? अपने बच्चों को छुपा लेती थी। और आज ये दोनों फकीर गांव में जंगल में बैठे हुए थे।
तभी एक गांव का बच्चा जिसका नाम भोला था, अपनी भैंस को चराते चराते जंगल में पहुंच गया और दृष्टि पड़ी इन दो फकीरों पर। जैसे ही फकीरों पर दृष्टि पड़ी, जाके फकीरों के पास बैठ गया। कुछ जानता तो नहीं था, लेकिन फकीरों ने इसके अंतरंग के भीतर को देखा और अंतरंग को देखा कि हृदय बड़ा साफ है। देखो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहला सूत्र है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके जीवन के भीतर में श्रद्धा आ गई है, वहां पर ज्ञान बहुत आसानी से सुलभ हो जाता है। तो ये छोटा सा बच्चा फकीरों के पास पहुंचा। फकीरों ने कई जन्मों की प्यास इसके हृदय में देखी, परमात्मा की प्राप्ति की कई जन्मों की प्यास को देखा। और फकीरों ने कहा, जा घर जाके आग ले आ। ये फकीर लोग हुक्का पीते थे, तो हुक्का सुलगाने के लिए आग की जरूरत थी। कहे, जा घर जाके आग ले आ। और ये बच्चा जब घर पहुंचा, दौड़ा दौड़ा आग के कुछ अंगारों को एक बर्तन में डाला। पुराने समय में आग जलाने के लिए लोग क्या करते थे, अंगारों को राख के नीचे में दबा देते थे, और जब चाहिए होता था राख को हटाते थे अंगारा से, फिर आग का कार्य कर लेते थे। ये बच्चा भी राख को हटाया, कुछ अंगारों को लिया, बर्तन में डाला, और अभी अभी संतों का दर्शन किया था, मन में प्रेम जन्म ले लिया था। और प्रेम की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, वो भले संसार का हो, वो भले ठाकुर जी का हो। प्रेम की पहली रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रेम की पहली प्रतिक्रिया होती है, आपके मन में इच्छा होती है, आज मैं इनके लिए क्या करूं, आज मैं इनके लिए क्या करूं। एक प्रेमी को उस वक्त हृदय में बड़ी कसक होती है, बड़ी कसक होती है। जो वास्तव में प्रेम को जाना है जिसने, उसको बड़ी कसक होती है जिस समय वो प्रेम में होता है कि आज मेरे पास कुछ होता तो मैं इनको भेंट करता। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो क्या लेके जाते हैं? भेंट लेके जाते। अरे वो ठाकुर जी की थोड़ा जरूरत है, पूरी त्रिलोकी को देने वाले को हम क्या दे सकते हैं? किस लिए भेंट करते हैं? इसलिए भेंट करते हैं, प्रेम हो रहा है, और प्रेम का पहला लक्षण है समर्पण। अभी इतनी सामर्थ्य तो आई नहीं है कि हम अपने आप को समर्पित कर दें, परंतु वस्तुओं से पकड़, फिर भावों का समर्पण, फिर करते करते वो भला दिन आ जाए जिस दिन हम अपने आप को पूरे रूप में ठाकुर जी के चरणों के भीतर में समर्पित कर दें। प्रेम का पहला लक्षण है कि वस्तुओं के प्रति की पकड़ आपके जीवन में ढीली होनी शुरू हो जाती है। आप वस्तुओं की पकड़ से ढीले होने शुरू हो जाते हो, और जिससे प्रेम करते हो उसको जीवन के भीतर में कुछ समर्पित करने का भाव जन्म लेता है। तो अभी अभी इस बच्चे ने उन फकीरों को देखा था, मन में इच्छा हुई कुछ भेंट करूं। घर वालों से कह नहीं सकता था, नहीं तो मां जाने ही न देती। तभी दृष्टि पड़ी, चूल्हे पर दूध उबल रहा था। बिना किसी को बताए दूध लिया और पलटा एक बर्तन में, लेकर चल दिया दौड़ा हुआ फकीरों के पास। फकीरों को आग दी, फकीरों ने अपने हुक्के सुलगाए और ये दूध भी दे दिया पीने को। फकीरों ने देखा, जान गए घर में बता के नहीं आया है किसी को, चोरी से दूध लेकर के आया है, जान गए फकीर। और फकीर आगे चले गए और ये बच्चा घर लौट आया। बच्चा घर लौटा, उसने पतीले को देखा जिसका दूध पलट करके ले गया था फकीरों के लिए। जाके झांका, देखा वो पतीला बर्तन लबालब दूध से भरा हुआ था। जैसे ही देखा, दौड़ पड़ा, दौड़ पड़ा, दौड़ पड़ा, दौड़ते दौड़ते
जाकर किसी तरह से फकीरों को पकड़ा और पकड़ करके अपने माथे को उनके चरणों में रख दिया और उनके दोनों हाथों को पकड़ के अपने सिर पर रखने लगा। कहा, जैसे तूने उस खाली पतीले को दूध से लबालब भर दिया है, वैसे ही मेरा हृदय परमात्मा के प्रेम से बिल्कुल खाली है। तू कृपा कर, तो इसको लबालब भर दे। मैं नहीं जानती ये कथा कितनी सच्ची है, लेकिन ये बड़ी संकेतात्मक प्रतीकात्मक कथा है। क्या प्रतीकात्मक है कि जब उस परम के चरणों में जाकर के हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो वो परम क्या करता है? वो परम अपनी सहज कृपा से, वो गुरु अपनी सहज कृपा से, वो संत अपनी सहज कृपा से और परमात्मा अपने अनुग्रह में जीव के सारे वेदना को, जीव के सारे कष्ट को क्षण के भीतर में खत्म करके उसे परमात्मा की कृपा रस के आस्वादन का पात्र बना देता है। तो महाराज दशरथ भी आज संसारिकों के पास नहीं गए। कहाँ गए? गुरुदेव के पास। और जाकर जब व्यथा को सुनाए गुरुदेव के, तो गुरुदेव की करुणा फूट उठी, करुणा फूट उठी। और जब इस बच्चे ने ऐसे वेदना प्रार्थना की गोविंद शाह और बुल्ले शाह के चरणों में, तो दोनों गुरुओं ने अपने हाथ को उसके सिर पर रख दिया और रखकर क्या कहा? कहा, आज से तू पाप से भी मुक्त हो जा और आज से तू पुण्य से भी मुक्त हो जा। एक फकीर ने काला धागा बांध दिया एक हाथ में और दूसरे फकीर ने दूसरे हाथ में सफेद धागा बांध दिया। आज भी इस संप्रदाय के लोग, आज भी हैं इस संप्रदाय के लोग। और ये जो छोटा सा बच्चा भोला था ना, जो भैंस चराता हुआ मिला था, ये कालांतर में बहुत बड़ा फकीर भोले शाह हुआ। और आज भी भोले शाह की परंपरा के बहुत शिष्य मिलते हैं और वो अपने हाथों में आज भी काला धागा एक हाथ में और दूसरे हाथ में सफेद धागा बांधते हैं। अर्थात तू पाप से भी मुक्त हो जा, तू पुण्य से भी मुक्त हो जा और तू सदा सदा के लिए परमात्मा से युक्त हो जा और परम रस का आस्वादन जीवन के भीतर में कर। और जब इस प्रकार से महाराज दशरथ ने आकर गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव की करुणा फूट पड़ी। सिंह ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराए महाराज दशरथ से और पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप स्वयं अग्निदेव हाथ में चरु लेकर के प्रकट हुए, अर्थात खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। महाराज दशरथ आनंदित हुए, तीनों रानियों को बुलाए, कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को और कैकेयी जी को। और जो खीर का प्रसाद था उसको दो भाग में बांटे। एक भाग को कौशल्या जी को समर्पित किए और जो दूसरा भाग था उसके पुनः दो भाग किए और एक भाग कैकेयी जी को दे दिए और जो आधा भाग बचा उसके पुनः दो भाग किए और एक भाग को कौशल्या जी को और दूसरे भाग को कैकेयी जी को दे करके कहे कि आप दोनों अपने हाथ से सुमित्रा को प्रदान करो। दोनों रानियों ने सुमित्रा जी को प्रदान किया। सुमित्रा जी आनंदित हो गई कि महाराज ने दोनों दीदियों के माध्यम से मेरा इतना सम्मान कराया है। अगर विधाता ने मुझे दो बेटा दिया तो मैं अपने बड़े बेटा को बड़ी दीदी के बेटा की सेवा में लगा दूंगी और अपने छोटे बेटे को छोटी दीदी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। और अब तीनों रानियां गर्भवती हुई। नहीं, भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। तीनों रानियों को गर्भ का आभास होने लगा। तो फिर ये 9 महीने का समय क्या है? ये 9 महीने का समय पात्रता के निर्माण का समय है। तीनों रानियां अपने अपनी पात्रता का निर्माण कर रही हैं। कौशल्या अम्बा अपने कुलदेव रंगनाथ भगवान की
सेवा के भीतर में अपने को समर्पित कर दी। राजराजेश्वरी होते हुए भी रंगनाथ भगवान की जितनी सेवाएं थी कौशल्याम्बा अपने हाथ से करती। रंगनाथ भगवान के कक्ष को बुहारती, भगवान का सुंदर पूजा इत्यादि का जो क्रम है वो करती, सुंदर सुंदर वस्त्रों को बनाती, भगवान के लिए सभी भोग को बनाती। अर्थात भगवान की जितनी सेवा थी वो सेवा अपने हाथों से करती, अपने हाथों से करती और अपने हाथों से करती। और कब सुबह से रात हो जाती और कब रात से सुबह हो जाती इसका पता ही नहीं चलता। देखो, एक सीधा नियम है, जिसके साथ जितनी ज्यादा देर रहोगे उसके कुछ गुण तो आपके भीतर में आ ही जाएंगे। संसार के साथ ज्यादा देर रहोगे तो संसार के गुण आ जाएंगे, और परमात्मा के साथ ज्यादा देर रहोगे तो परमात्मा के कुछ गुण आ जाएंगे। और कौशल्याम्बा अपने आप को रंगनाथ भगवान की सेवा में समर्पित कर दी। प्रातः काल से सायंकाल, सायंकाल से रात्रि से प्रातः कब हो जाती, इससे कौशल्याम्बा का रूप तेज कीर्ति तेज कांति रूप तेज कांति बढ़ने लगी। और शेष जो दोनों रानियां थी उन्होंने अपने को कौशल्या जी की सेवा में समर्पित कर दिया। बड़ी दीदी की सेवा के भीतर में शेष दो रानियों ने अपने आप को लगा दिया। इधर से रावणादिकों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे और इधर सभी की सभी रानियों की पात्रता का निर्माण होने लगा। और भगवान ने इस पृथ्वी पर जब प्रकट होना होता है तो भगवान की दो पत्नियां, एक श्रीदेवी एक भूदेवी, जो भूदेवी हैं वो अपने हाथों से जिस भूमि पर भगवान का प्राकट्य होना होता है उस भूमि के एक एक रजकण को अपने हाथों से सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं। और जब भगवान ने प्रकट होना था, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार नौमी तिथि विष्णु भगवान के पास गई। नौमी तिथि क्या है? ये रिक्ता तिथि है। जो कर्मकांड को जानते हैं वो जानते हैं रिक्ता तिथि में कुछ विशेष शुभ कर्म नहीं होते हैं। तो नौमी रिक्ता गई कहां पर? विष्णु भगवान के पास जाकर अपनी वेदना कही कि मैं रिक्ता हूं, मुझ में कोई शुभ काम इत्यादि नहीं होते हैं। भगवान आनंदित हो गए। भगवान ने कहा जो रिक्त है, जो खाली हो चुका है, उसी में मेरा प्रवेश है। नौमी प्रसन्न हो जाओ, मेरा अवतार तुम्हारे में ही होगा, नौमी तिथि में होगा। और भगवान ने इस सृष्टि में अवतरित होना है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान ने अवतार लेना है। योग लगन गृह बार तिथि सब अनुकूल हो गए, सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब आनंदित, चर अरु अचर हर्ष जुत, जड़ और चेतन सब आनंदित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम का जन्म जो है वो आनंद को प्रदान करने वाला है। श्री राम का जो जन्म है वो सुख का मूल है। और नौमी तिथि भगवान के अवतार का इधर सभी की सभी रानियों की पात्रता पूर्ण हो रही है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शीतल मंद सुरभि बहु बाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पवित्र
चैत्र मास, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष और अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त का अर्थ क्या है? रोज प्रत्येक दिन में अभिजित मुहूर्त होता है। जिस समय पंडित जी कह दे आपने कोई शुभ कर्म करना और पंडित जी कहें कि मुहूर्त नहीं है, उस दिन के अभिजित मुहूर्त को देख लीजिए। और अभिजित मुहूर्त के भीतर में आप काम को शुरू कर दें, कैसा भी कर्म है, भगवान का नाम लेकर। देखो श्रीमद् भागवत जी के भीतर में हमारा कर्मकांड भी कहता है कि जैसे ही किसी अनुष्ठान की सब व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएं, उसी समय उसे शुभ मुहूर्त समझना। क्योंकि आप शुभ मुहूर्त निकले 1 महीने के बाद, और जरूरी थोड़ा 1 महीने तक हम रहेंगे ही, जरूरी नहीं है। इसलिए मैं उस दिन भी चर्चा की थी, जब हृदय के भीतर में किसी शुभ कर्म को करने का संकल्प उठे, उसे तुरंत मैटीरियलाइज कर दो, तुरंत मैटीरियलाइज कर दो। अगले समय का कोई मालूम नहीं, वैसी व्यवस्थाएं, वैसी स्थिति, वैसी परिस्थिति बने ना बने। मेरे एक परिचित दिल्ली में ऑट्रम लैन में रहते हैं, मुकेश जी। सहजता में उन्होंने मुझसे बहुत आयोजन उनके द्वारा, और सहजता में कोई ना बड़ी व्यवस्था ना कुछ, बस जब कार्यक्रम होने लगता, वो बड़े शौकीन तबीयत के व्यक्ति, अपने आप व्यवस्थाएं बनने लगी। हमारे सोनी जी की यहाँ भी जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई जयपुर में, कोई बहुत बड़ी तैयारी प्रारंभ में नहीं सोची होगी, लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई तो उसका विराट रूप हो गया, विराट रूप हो गया। अपने भी नहीं सोच पाए होंगे सोनी जी कि इतना विराट रूप हो जाएगा। और अगर ये सोचने लगते, पहले सब व्यवस्थाएं कर लें, सबको बुला ले, ये कर ले, वो कर ले, 2 महीना 4 महीने के बाद मुहूर्त निकालेंगे, फिर वैसी स्थिति परिस्थिति हो कि ना हो। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द आया, मुहूर्तम ज्वलंतम, मुहूर्तम ज्वलंतम, अर्थात जिस समय किसी चीज के लिए भगवद कृपा हो जाए और आपके अंतःकरण के भीतर में उस श्रेष्ठ कर्म को करने का शुभ विचार उठे, बोले फिर पोस्टपोन नहीं करना, उसको पूर्ण करने के लिए स्वयं ठाकुर जी उपस्थित हो जाएंगे। तो उनका हमने देखा, खूब उन्होंने मुझसे कथाएं की। लेकिन अब जिस जगह पहले रहते थे तो वहां पर सामने में मंदिर था, मंदिर की विशाल व्यवस्था थी, हमारे रहने की व्यवस्था भी वहां, मंदिर भी वहां, तो सहज में सब कथाएं होती रहती। अब बहुत बड़ा घर बना लिए पहले घर से, लेकिन अब उनके हृदय में ये सदा बात होती है कि प्रभु उस वक्त कैसे कृपा हो जाती थी, बिना किसी अरेंजमेंट के, बिना कोई बहुत बड़ी व्यवस्था के वो शुरुआत हो जाती। हम कहते मुकेश जी कथा कराओ, और मुकेश जी के मन में बात आती, कथा प्रारंभ हो जाती। फिर वो बड़े शौकीन तबीयत के थे, अपने आप विराट रूप ले लेता। अब बहुत बड़ी व्यवस्था में रह रहे हैं, लेकिन भगवान का ये अनुग्रह नहीं प्राप्त हो रहा कि कथा हर बरस हो जाए। कई बरस उन्होंने कथा कराई, अब अनुग्रह नहीं। इसलिए जब सुंदर बन जाए, बानक बन जाए, उसको मैटीरियलाइज कर दो। तो सुंदर नौमी तिथि, मधुमास, शुक्ल पक्ष, अभिजित हरिप्रीता, अभिजित मुहूर्त के भीतर में दोपहर का समय, सबको सुख देने का समय। चैत्र मास बड़ा मीठा महीना, न सर्दी न गर्मी धूप, और वो ऐसा सुंदर वातावरण, सबको आनंद देने वाला। अपने आप भगवान के अवतार का समय आया, शीतल मंद सुगंधित हवा, समीर चलने लगी, आकाश के भीतर में सुंदर भौरे गान करने लगे, पंछी सुंदर सुंदर मीठी मीठी भाषा के भीतर में भगवान के आगमन के भीतर में क्रंदन करने, सुंदर स्वरों से गान करने लगे। और ब्राह्मणों के अग्नि कुंडों में अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित होने लगी, नदियों के जल निर्मल हो गए, और सबका अंतःकरण
आनंद से सराबोर हो गया। और जैसे ही सबकी सब व्यवस्थाएं मिली, जैसे ही सब व्यवस्थाएं मिली और ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के अवतार का समय हो गया, प्राकट्य का समय हो गया, और सभी के सभी देवता भी अपने अपने विमान सजा करके चल दिए। और जैसे ही तीनों रानियों की पात्रता पूर्ण हुई, जैसे ही कौशल्या अम्बा की पात्रता पूर्ण हुई, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म विष्णु भगवान भगवान एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म और एक हाथ में चक्र को लेकर के भगवान राम चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। माँ कौशल्या की दृष्टि पड़ी और माँ कौशल्या देखती ही रह गई। चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हुए हैं और कौशल्या अम्बा स्तुति करने लगी। स्तुति करते हुए कह रही है, हे नारायण, हे जगदीश्वर, मैं आपसे क्या कहूं। आपने जो वादा किया था ना, वो वादा को आपने तोड़ दिया। आपने मुझसे वादा किया था, हमसे वादा किया था, आप हमारे घर बेटा बन के आओगे, आप हमारे घर में पुत्र बनकर आओगे। लेकिन ठाकुर, आप तो जगत के पिता बन करके पधारे हैं। चार चार हाथ, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म और एक हाथ में चक्र। आप पुत्र नहीं, आप जगत के पिता होकर के पधारे हैं। भगवान ने पूछा, क्यों? क्या मैं मनुष्यों के बालक जैसा नहीं लग रहा हूं? कौशल्या अम्बा ने कहा, नहीं, मनुष्यों के यहाँ जो बालक जन्म लेते हैं ना, उनके चार हाथ नहीं होते। और कौशल्या अम्बा ने कहा, कहीं जगत के लोगों को ये खबर हो गई कि कौशल्या को चार हाथ वाला बेटा हुआ है, मेरी तो जगह साई हो जाएगी। भगवान ने झटपट में चार की जगह दो हाथ कर दिए, दो हटा दिए। माँ ने आगे कहा कि जब बच्चा छोटा जन्म लेता है, मनुष्यों के यहाँ जो बच्चा जन्म लेता है, हम लोगों के कुल खानदान में जो बच्चा जन्म लेता है, वो छोटा नवजात जन्म लेता है। आप तो इतने विराट विशाल होकर के आए हैं। और जब मैया ने इस प्रकार से प्रार्थना की, भगवान तुरंत छोटे हो गए। और यही भक्ति का कमाल है, इसी का नाम भक्ति है। ये भक्ति का कमाल है। संसार में बच्चा जन्म लेता है छोटा, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन भगवान की भक्ति क्या करती है? त्रिभुवन के ठाकुर विराट होकर के अपने भक्त के भाव का पोषण करने के लिए क्या हो जाते हैं? नन्हे मुन्ने होकर के अवधेश के आंगन के भीतर में खेलने लगते हैं। भगवान छोटे बच्चे बन गए। तभी कौशल्या अम्बा ने कहा, छोटे तो बन गए हो, लेकिन बोलते तो बड़ों की तरह ही हो। हमारे कुल खानदान में जब बच्चे जन्मते हैं तो वो जोर जोर से रोते हैं। ठाकुर, तुम भी रो, तो तुम्हें पता चले कि हम इस जगत के भीतर में कितना कष्ट जीवों पर आता है। हे हरि, तुम भी जरा रोकर रोकर देखो। हे हरि, तुम भी जरा रोकर सीखो कि तुम्हारी दुनिया में आने वालों को कितना रोना पड़ता है। इसलिए ठाकुर, तुम भी जरा रो करके देखो। और सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। जैसे ही मैया ने इस प्रकार से प्रार्थना की, त्रिभुवन के ठाकुर नन्हे नवजात शिशु के रूप में जोर जोर से रुदन करने लगे। देखो, जब माँ का आदेश हुआ, भक्ति का यही कमाल है, जब माँ का आदेश हुआ तब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, उपनिषदों का, ब्रह्म गीता का ईश्वर, पुराणों का परमात्मा और रामायण के साक्षात राम, माँ का कहना मानकर बिल्कुल नवजात बालक बन करके जोर जोर से रोने लगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और स्तुति करने लगे। देवताओं के सभी समूह सब स्तुति करने लगे। भय प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। लोचन अभिराम तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन बिसाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहै, मम उर सोबासी यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न रहै, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि किन्न चहै, कही कथा सुहाई मातु बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सो मति डोली। तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावै हरि पद पावहि। ते न परै भवकूपा, ते न परै भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान का प्राकट्य हुआ, अवध के भीतर में आनंद ही आनंद प्रारंभ हो गया। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए नन्हे शिशु के रूप में, ठीक उसी वक्त जटायु जी आए और आकर राघवेंद्र सरकार को उठाए और उठाकर आकाश में ले गए। और आकाश में राघवेंद्र सरकार ने जटायु जी को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और दर्शन कराकर कहा कि पिता और पुत्र का संबंध दो से होता है, या तो जिससे जन्म ले वो पिता, और दूसरा जो अग्निदान संस्कार करे वो पुत्र। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा जन्म महाराज दशरथ से नहीं हुआ है, मैं यज्ञ से प्रकट हुआ हूं, मैं यज्ञविद हूं, मैं यज्ञ पुरुष हूं। लेकिन आपको वचन देता हूं, अग्निदान संस्कार मैं आपका ही करूंगा। और जब ऐसा वचन दे दिए कि अग्निदान संस्कार मैं आपका ही करूंगा, तब जटायु जी आनंदित हो गए। आप कथा से परिचित हैं, जिस समय रावण की चंद्रहास खड्ग ने जटायु जी के पक्षों को शत विक्षत कर दिया और जटायु जी भूमि पर पड़े हुए थे, ठीक उसी वक्त राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी
जगत जननी किशोरी को खोजते हुए वहां पहुंचते हैं। देखे जटायु जी को, गोद में ले लिए, लक्ष्मण जी के सामने में रहस्य उद्घाटन किए। लक्ष्मण, ये मेरे पिताश्री हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, तो फिर इनके दाह संस्कार के लिए मैं वन से लकड़ियां बीन के लाऊं, कोई पवित्र जल को अंतिम स्नान के लिए खोज के लाऊं? राघवेंद्र सरकार ने कहा, नहीं लखन, इनके अंतिम स्नान के लिए तुम्हें जल की आवश्यकता नहीं है। मेरे अंतस के करुणा के जल से इनका अंतिम स्नान होगा और मेरे अंतस की विरह वेदना से इनका अंतिम दाह संस्कार होगा। और इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार जटायु जी को परम गति प्रदान दिए। कथा इस प्रकार से है, जब देवासुर संग्राम हो रहा था, महाराज दशरथ सशरीर स्वर्ग जाते थे। और जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो देवताओं के पक्ष से राजा दशरथ ने युद्ध किया था। और इस युद्ध में राजा दशरथ के साथ कैकई जी भी थी। जिस रथ पर बैठे हुए थे, युद्ध के क्रम में उस रथ के एक चक्के की कील निकल गई। कैकई अम्बा की दृष्टि पड़ी कील को टूटते हुए देखकर और उस जगह अपनी कनिष्ठा को प्रवेश करा दी। युद्ध होता रहा। अंत में देवताओं को विजयश्री की प्राप्ति हुई। और जब देवताओं को विजयश्री की प्राप्ति हुई, विजय का शंखनाद हुआ, रथ को रोके महाराज दशरथ और कैकई जी को कहे रथ से उतरे। कैकई जी ने कहा, नहीं, आप पहले रथ से नीचे उतरिए। महाराज दशरथ रथ से पहले नीचे उतरे। कैकई जी अपने दूसरे हाथ को महाराज दशरथ के हाथ में दी और अब कनिष्ठा को निकाली। महाराज दशरथ हतप्रभ रह गए कि तुम इतनी शक्तिशाली नहीं हो। अगर तुम ऐसा न करती तो आज इस युद्ध में देवताओं को विजयश्री की प्राप्ति नहीं होती। और कैकई जी प्रसन्न हुई। इधर महाराज दशरथ प्रसन्न होकर कैकई जी को कहे, मुझसे कुछ मांगो। कैकई जी ने कहा, आप मेरे सर्वस्व हैं तो मांगने की कोई रुचि नहीं है मेरे मन में। तब महाराज दशरथ कहे, तुम नहीं मांगती हो तुम्हारी बात है, लेकिन आज मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है। मैं तुमको 2 वरदान देता हूँ, जब तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लेना। यही 2 वरदान थे, जिसमें से पहला वरदान मांगे राघवेंद्र भरतलाल जी को राजगद्दी, और दूसरा वरदान क्या मांगे? 14 बरस के लिए श्री राम को वनवास। यही 2 वरदान थे। और अब देवताओं को विजयश्री की प्राप्ति हुई तो देवताओं ने महाराज दशरथ के सम्मान में स्वर्ग में विदाई समारोह रखा। महाराज दशरथ स्वर्ग गए। सभी देवी देवता महाराज दशरथ के विदाई समारोह में आए हुए थे, लेकिन शनि नहीं आए हुए थे। महाराज दशरथ पूछे देवताओं से, शनि देव क्यों नहीं आए? सभी ने महाराज दशरथ को समझाया शनि देव को ना बुलाए, लेकिन महाराज दशरथ जिद कर दिए। वास्तव में ये ज्योतिष का विषय है। शनि जिस घर में रहते हैं उसका कल्याण करते हैं, लेकिन जिस पर दृष्टि होती है शनि की, वो सर्व खत्म हो जाता है। जब बहुत जिद कर दिए, शनि की दृष्टि में दोष है। इसलिए पुरातन समय में देखिएगा, आज भी कुछ मंदिरों में है, पुराने समय के जितने शनिदेव जी के मंदिर होते हैं, शनिदेव जी के नेत्रों के ऊपर पट्टी बांधी होती है, क्योंकि दृष्टि में दोष है। शनिदेव के निमित्त कल्याण निमित्त उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हम उन्हें जो भी आपको समर्पित करना है, तिल समर्पित करना है, तेल समर्पित करना है, जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन शनि की दृष्टि में दोष होता है। लेकिन जैसे ही जिद किए तो देवताओं ने शनिदेव को बुला दिया। शनिदेव जैसे ही पहुंचे सभागार में, दृष्टि पड़ी राजा दशरथ पर। राजा दशरथ स्वर्ग से
पतन हुआ, नीचे गिरे, और स्वर्ग से नीचे गिरते हुए जब आ रहे थे, तब जटायु जी ने देखा कि स्वर्ग से, आकाश से ऊपर से कोई जीव नीचे गिरता आ रहा है। और जटायु जी ने अपने पंखों को फैला लिया और फैलाकर उस पर महाराज दशरथ को स्थिर किया, और स्थिर करके जब नीचे उतारा तो महाराज दशरथ कहे, आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आज से आप मेरे मित्र हुए, और मुझसे कुछ मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। जटायु जी ने कहा कि आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, तो मुझे एक चीज दीजिए, जब आपके घर में संतान होगी तो बड़ा बेटा मुझे दे देना। राजा दशरथ कहे, मेरे मित्र, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, मुझे संतान नहीं हो सकती है। मैं कल आपसे चर्चा की थी कि राजा दशरथ अपने शुक्र को रावण को दान कर दिए थे, इसलिए राजा दशरथ कहे कि मुझे संतान नहीं हो सकती है। जटायु जी ने कहा, अगर आपको संतान नहीं होगी तो मेरा मांगना व्यर्थ, लेकिन अगर आपको संतान होगी तो ठीक उसी वक्त आ जाऊंगा और अपना बड़ा बेटा मुझे दे देना। और जब राघवेंद्र सरकार जटायु जी को वचन दिए कि मैं अग्निदान संस्कार आपका करूंगा, जटायु जी प्रसन्न होकर के राघवेंद्र सरकार को अवध के राजमहल में रख दिए, और ये घटना कुछ क्षणों के भीतर में हो गई और इसको कोई जान न पाया। और इधर राघवेंद्र सरकार के रुदन से अवध के भीतर में आनंद हो गया, अवध के भीतर में आनंद हो गया, और क्रमशः 10-15 मिनट के अंतराल में भरत लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ, और 10-15 मिनट के अंतराल में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव। आज अवध में 4-4 कुमारों के प्राकट्य, पूरा अवध धन्य हो गया। देवता आनंदित हो रहे हैं, आकाश से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं 4-4 कुमारों के प्रादुर्भाव से। और जिस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ अयोध्या में, कहते हैं 1 महीने का 1 दिन हो गया, 1 महीने का 1 दिन हो गया, अर्थात सूर्यास्त नहीं हुआ, सूर्यास्त नहीं हुआ 1 महीने तक। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जब मनुष्य के जीवन में ईश्वर प्रकट होता है तब अंधेरा नहीं रहता है, तब अंधेरा नहीं रहता है, जब जीवन के भीतर में ईश्वर प्रकट हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि हो। 1 मास का 1 दिन हो गया, और कह रहे हैं मरम न जानई कोई, मरम न जानई कोई, और किसी को पता नहीं चला। सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है कि 1 मास का 1 दिन हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। अभी मैं आपसे चर्चा की हूं, जब ईश्वर जीवन के भीतर में आ जाता है तो अंधेरा नहीं रहता। सच तो यह है कि जब ईश्वर जीवन में आ जाता है तो जन्म जन्म प्रकाश ही प्रकाश रहता है। इसका बड़ा दार्शनिक अर्थ है। जो दुख का समय होता है ना, बहुत बड़ा लगता है, और दुख की अपेक्षा जो सुख के दिन होते हैं वो छोटे लगते हैं, और सुख की अपेक्षा शांति का समय बहुत जल्दी गुजर जाता है, और शांति की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी गुजर जाता है। लेकिन अवध में तो परमानंद प्रकट हो गया है। एक आश्चर्य हो गया कि आज जो जगत का पिता था उसने नियम तोड़ दिया, वो बेटा बन करके आ गया। अर्थात आज समष्टि के पिता ने नियम तोड़कर व्यक्ति का रूप ले लिया, पिता का स्थान छोड़कर पुत्र के रूप में आ गए।
जब साक्षात परमात्मा ने क्रम तोड़ दिया तो सूर्य का क्रम टूटने में कौन सी बड़ी बात है। तो अवध के भीतर में 1 मास का 1 दिन हो गया। जब सूर्य नारायण अवध के आकाश पर आए तो सूर्य नारायण ने देखा कि हमारे कुल के भीतर में आज ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है। और जैसे ही अवध के आकाश में पहुंचे, सूर्य नारायण के रथ के घोड़े अवध के आकाश पर आकर स्थिर हो गए और 1 मास का 1 दिन हो गया। जब 1 मास का 1 दिन हो गया तो चंद्रमा बहुत उदास हो गया। चंद्रमा को भगवान के दर्शन का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हो रहा। चंद्रमा गुप्त मार्ग में से राघवेंद्र सरकार के पास रोते रोते पहुंचे। भगवान ने कहा, चंद्रमा, मेरे अवतार के समय सब जगह आनंद हो रहा है, सब प्रसन्न हो रहे हैं और तू रो रहा है। चंद्रमा ने कहा, प्रभु देखो ना, सूर्य नारायण अवध के आकाश पर आकर स्थिर हो गए हैं और 1 मास का 1 दिन हो गया है। भगवान ने कहा, चंद्रमा, इस समय मेरी विवशता है। इस समय में मध्य दिन में मेरा प्राकट्य हुआ है। इस बार मेरा प्रादुर्भाव सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, मेरा अगला अवतार मध्य रात्रि में होगा। मेरा अगला अवतार चंद्र वंश में होगा और मेरे अवतार के दर्शन का सबसे ज्यादा सौभाग्य चंद्रमा आपको प्राप्त होगा। भगवान की करुणा फूट पड़ी। भगवान ने कहा, चंद्रमा, मेरे अवतार के समय में तुम आए हो, मैं तुमको एक इनाम देता हूं। कालांतर में वशिष्ठ जी मेरा नाम राम रखेंगे और तुम मेरे अवतार के समय में आए हो, मैं तुम्हारे नाम चंद्र को अपने नाम के साथ सदा सदा के लिए जोड़ लूंगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अवध में आनंद हो रहा है। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या के प्यारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध में आनंद हो रहा है। जय रघुबर लाल की। जगह जगह आनंद जय घोष हो रहा है। सभी के सभी देवता अवध के भीतर में आ गए हैं, मनुष्यों का रूप धारण करके। अवध में दिव्याति दिव्य आनंद हो रहा है। महाराज दशरथ ने अभी राघवेंद्र सरकार का दर्शन नहीं किया है। जैसे ही राघवेंद्र सरकार के प्रादुर्भाव का समाचार अवध में पहुंचा, अवधवासी कई दिनों से प्रतीक्षा के भीतर में हैं और आज जैसे ही चारों कुमारों के प्रादुर्भाव का समाचार मिला, सभी अवधवासी धन्य हो गए। अवधवासियों को लगने लगा कि हमने जो सुकृत किए थे जीवन के भीतर में, वो सुकृत आज 4 कुमारों के रूप में फलित होकर महाराज दशरथ को प्राप्त हुए हैं। अवधवासी जब कोई यज्ञ करते, कोई जप करते, तप करते, अनुष्ठान करते, व्रत करते, तो अवधवासी विधाता से एक ही प्रार्थना करते थे, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे महाराज दशरथ के पास कोई संतान नहीं है, और विधाता इन सुकृतों का कोई फल हो तो आप हमारे महाराज दशरथ को संतानवान बना दो। आज पूरे अयोध्या वासियों को लग रहा है कि आज हमारे सभी शुभ कर्म फलित हो गए हैं। सब आनंदित हो रहे हैं अवध के भीतर में। महाराज दशरथ ने अभी दर्शन नहीं किया है, परंतु चारों कुमारों के प्रादुर्भाव का जो समाचार मिला, कह रहे हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्म के समकक्ष आनंद प्राप्त हुआ। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाओ बाजा।
अवध के भीतर में शहनाइयां बजने लगी। देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और पूरी अवध की जो प्रजा है वो राजमहल के भीतर में पहुंच गई। वशिष्ठ जी तभी आए और वशिष्ठ जी की दृष्टि महाराज दशरथ पर पड़ी। महाराज दशरथ बड़े संकोची स्वभाव के हैं। सोच रहे हैं, आज जो मेरे घर में 4 कुमार प्रकट हुए हैं, ये निश्चित ही अवधवासियों के सुकृतों के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ है और नियमता सबसे पहले इनका अधिकार है उनके दर्शनों का। तभी वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की विवशता को देखे लेकर एकांत गुप्त मार्ग से पहुंचे कौशल्याम्बा के पास। कौशल्याम्बा की गोद में जब राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया, चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण हो गया। मधु के कटोरे को वशिष्ठ जी लेकर के आए, कहे बालक के मुख में ओम लिखे, और बालक के मुख में ओम अंकित कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव वेद के ऋचाओं का, वेद के मंत्रों का गान करें। और वशिष्ठ जी ने जब राम रूप का दर्शन किया, वशिष्ठ जी को सारे वेद भूल गए। वशिष्ठ जी कहे, राजन आपकी गोद में जो विराज रहे हैं उन्हीं से सर्वस्व वेद प्रकट हुए हैं। आपकी गोद के भीतर में जो विराजमान है उन्हीं से सर्वस्व वेद का प्राकट्य हुआ है। और आज दर्शन करके वशिष्ठ जी धन्य हो गए, महाराज दशरथ धन्य हो गए। और महाराज दशरथ बड़े संकोची स्वभाव के हैं। सभी खजानों को खोल दिया, जगह जगह बहुमूल्य वस्त्र, बहुमूल्य हीरे मोती, बहुमूल्य नाना प्रकार के परिधान, जगह जगह मेवा मिष्ठान पकवान द्रव्य, जिसको जो चाहिए वो आज ले जाए। देखो, आनंद का पता कब चलेगा? आनंद के समय में मुट्ठी अपने आप खुल जाती है, अपने आप खुल जाती है। उत्सव के समय, आनंद के समय जिसकी मुट्ठी नहीं खुले, समझ लीजिए उसको जीवन में उत्सव का आनंद नहीं आया, उसे जीवन में उत्सव का आनंद नहीं आया है। और उत्सव का आनंद जिसको आ गया, उसकी बंद मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। महाराज दशरथ के सभी खजाने खोल दिए और अब अवधवासियों का रोज का एक नियम, प्रातः काल सभी 4 कुमारों का दर्शन करने आते हैं। महाराज दशरथ आंगन के भीतर में, महल के आंगन के भीतर में सुंदर 4 सिंहासन, तीनों महारानियां और एक में महाराज दशरथ विराजमान हो जाते हैं। अवध की सारी प्रजा आती है, 4 कुमारों का दर्शन करती है, रानियों का, महाराज का दर्शन करती है, प्रणाम करती है, प्रदक्षिणा करती है कुमारों को। और जिसके मन में जिस चीज की इच्छा होती है उस भेंट को महाराज दशरथ की लेकर के धन्य धन्य होते हैं। और इधर जैसे ही राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ, कैलाश से महादेव भी अवध में आ गए। और महादेव के इष्ट देव कौन है? बंदौ बाल रूप सोई रामू। भगवान राम का बाल रूप महादेव के इष्ट देव हैं। और महादेव एक ज्योतिषी का रूप धारण करके, और साथ में गरुड़ जी, जो काकभुसुंडी जी जो थे, वो साथ में चल दिए उनके शिष्य बन करके। महादेव ज्योतिषी बने, काकभुसुंडी जी शिष्य बने। और ये कथा कौन सुना रहे हैं? शिव जी शिवा को सुनाते हुए कह रहे हैं, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। महादेव कह रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती जी से कहे कि मैंने एक चोरी की। राम जी के जन्म के अवसर पर मैंने भी एक चोरी की। पार्वती जी चौंक गई, कही कि आपने चोरी की? महादेव सारी कथा सुनाए
पार्वती जी ने कहा मुझे साथ क्यों नहीं लिया? महादेव कहे हम तुम्हें साथ इसलिए नहीं ले गए कि एक बार तो तुम भगवान के रूप को देख करके विरह के भीतर में शंका कर चुकी थी, और वहां कहीं भगवान को छोटे बच्चे के रूप में रोते हुए देख लेती तो तुम तो द्विधा में पड़ जाती कि ये ब्रह्म कहाँ के ब्रह्म है। इसलिए मैं तुमको लेकर के नहीं गया। महादेव ज्योतिषी का रूप धारण करके अवध के में आए और सरयू जी के किनारे पर रुक गए। अनेकों साधु संतों की भीड़ लगी हुई है। अनेकों देवी देवता भी मनुष्यों का रूप धारण करके राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए अवध में पधारे हैं, और इधर महादेव राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए चल दिए। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, और बहुत भीड़ है। उस भीड़ में जो काक भुसुंडी जी हैं, महादेव के जो अचला पहने हुए थे महादेव, उसको पकड़ ले पीछे से कि कहीं छूट ही नहीं जाए। बार बार महादेव के उसको पकड़े और पीछे पीछे किसी तरह से भयंकर भीड़ में महादेव कहाँ पहुंचे? महादेव पहुंचे अवध के राजमहल में। और हमारी पुरातन परंपरा जैसे ही महादेव का दर्शन किया, महाराज दशरथ भगवान महाराज दशरथ भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर को लेकर गए कि घर में कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ है और महल में संत आए हैं, ज्योतिषी के रूप में आए हैं, लेकर गए और भगवान शंकर की गोद में कौशल्या अम्बा ने श्री राम जी को दे दिया। शंकर भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। तभी कौशल्या अम्बा के हृदय में एक भाव आया। कौशल्या अम्बा ने कहा, गुरुजी जरा मेरे राघव के हस्त और चरण की रेखा को देखिए, बताइए बड़ा होकर ये क्या बनेगा मेरा राघव। महादेव अभिनय करते हुए कहे, तुम्हारा बेटा जब बड़ा होगा ना, तब उसके जीवन के भीतर में बहुत बड़ा योग है यात्रा का। तुम्हारे पुत्र का नाम लेकर लोग विश्राम करेंगे। माता, तेरे बेटे की कथा संत लोग गाएंगे और गाते गाते धन्य हो जाएंगे। तुम्हारे बेटे के मंदिर बनेंगे, तुम्हारे बेटे की आरतियां उतरेंगी। माता बहुत खुश हो रही है। लेकिन तभी शिवजी ने कहा, एक बात और सुन लो माता, तुम्हारा बेटा जब बड़ा होगा, एक महात्मा आएंगे और तुम्हारे बेटा को ले जाएंगे। जैसे ही सुना कौशल्या अम्बा ने, कौशल्या अम्बा व्याकुल हो गई। तभी देखा कि माँ कौशल्या अम्बा व्याकुल हो रही है। शिवजी ने देखा। महादेव कहे, माता चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा को जब महात्मा लेकर जाएंगे तो तुम्हारा बेटा एक महान राजकन्या से विवाह करके लौटेगा। बेटा बहू के साथ घर लौटेगा। भगवान राघवेंद्र सरकार ने शिवजी की जो दाढ़ी थी ना, उसको जरा सा खींच दिया इस जगह, और खींच कर कहा कि अभी वनवास की बात नहीं करना, नहीं तो माँ अभी से रोना प्रारंभ कर देगी। शंकर भगवान शिवजी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, मैं सरकार का रूप देखकर, राघवेंद्र सरकार का रूप देखकर आ गया, और काक भुसुंडी जी तो वहीं 5 साल तक रह गए। भगवान के हाथ से जो प्रसाद गिरता उठाकर खा लेते। महल की दीवार पर बैठकर राघव की मधुर मधुर मंगलमय बाल लीलाओं का दर्शन करते। और जैसे राघवेंद्र सरकार ने बाल लीलाएं की, जैसे उनका नामकरण हुआ, कैसे विश्वामित्र जी आए और आकर राघवेंद्र सरकार को वन में अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए लेकर गए, इन सब विषयों की चर्चा कल के सत्संग सत्र में करेंगे।